क्या हुआ? क्या बात हुई बात? और क्या कह रहा था वो पंचायती लौंडा? वो यूं कह रहे थे कि हमारा तो फैसला लास्ट ये है कि आप रहोगी सासू माँ के साथ, मैं रहूंगी तुम्हारे बेटे के साथ अलग अलग। अब मैं तो किया ही, वो ससुर जी फैसला करेंगे, मैं नहीं हूँ कोई फैसला करने। बस बहुत बढ़िया। मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहे। क्यों? क्योंकि देख आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो ये माँ बेटे दोनों एक दूसरे में सलाह बनाकर खा जाएंगे ये। हाँ, ससुर जी सुन, आपको सास खा जाएंगे, मुझे तुम्हारा बेटा। मुझे ना खा पाएगी, मुझे तो आज तक ना खा पाएगी। कैसी छत पर चढ़ के आती है। वो तो ये बोल रहे थे सास और आप है ना उनके घर पे रहोगे और मैं और तुम्हारे बेटे यहाँ रहेंगे अपने घर पे। अब बताओ क्या करें? कैसा न्याय करके गया? मुझे समझ में नहीं आता है। सुन, आज के बाद तू नहीं रहेगी कहीं भी। सुन ले मेरी बात। अब ये चाहे माँ बेटे दोनों चले जाएं उसके घर पे रहे, ठीक है? तू रहेगी और मैं रहूंगा यहाँ। आप पंचायत से उलझोगे मेरे चक्कर में? मैं तो यूँ कह रहा हूँ, पंचायत से नहीं, मैं तो पूरे जमाने से उलझ लूंगा तेरे लिए। लेकिन अब मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि बस अब तू मेरे पास यहाँ रहेगी, बात खत्म। मुझे किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं सुननी। तू काहे की टेंशन ना ले। सुनो, ये बहू बेटे तो यहाँ रहेंगे, ठीक है? और हम वो किशन जी है ना? किशन जी? हाँ, अरे वो देवर किशन चाचा, ठीक है। हाँ, हम उनके यहाँ पे रहेंगे क्योंकि देखो मैं इससे लड़ती हूँ, मैं किच किच करती हूँ, तो देखो इन दोनों को रहने का मैं मौका दे रही हूँ। मैं ही झगड़ रही हूँ ना, तुम्हारी नजरों में मैं ही बुरी हूँ, तो हम दोनों चल रहे हैं, ये दोनों यहाँ बन रहे हैं। सुन ले मेरी बात। ये पिताजी आप जा। क्या? या तो आप दोनों जाइए या मैं पूजा को लेके। मेरी बात सुन ले। ना बेटा तू कहीं नहीं जा, तू यहीं रह, तू कहीं नहीं जा। हम पागल हैं? क्यों? हमारी बात सुनो पहले। सुनाओ। मैं नहीं जाऊंगा इस घर में से। हैं? क्यों नहीं जाऊंगी? यहाँ मैं अपनी बहू को लेकर साथ रहूंगा। सुन ले ओए, यहाँ रहूंगा मैं अपनी बहू को लेकर साथ। ढंग से बोल लो। तू और तेरा बेटा तुम दोनों जाओगे किशन के यहाँ। अरे पंचायत के खिलाफ थोड़े जाओगे पिताजी? जाऊंगा। जाओगे? ऐसे कैसे जाओगे? बता तू। तुम पंचायत का न्याय तोड़ रही हो तो कोई और भी तोड़ सकता है। क्या तोड़ेगा? और कोई नहीं तोड़ सकता मम्मी। ऐसा है? मैं किशन चाचा से कहूंगा इन्हें जान से मार देंगे। वो मार देंगे, वो मार देगा जान से। थाप मार दिए दो तो गिरेगा आगे। हाँ, उनकी तरह पहले बंद तो लो थाप मारने के लिए। वो छोटे पे ही किया होगा जो हरकतें तुमने की होंगी। छोटे पे हरकतें हमने कुछ भी की हो, ठीक है? अब ऐसा है तू यहाँ से निकल ले, हमारी खोपड़ी खराब मत करे। वैसे ही मेरा खोपड़ा खराब है। उससे तो उल्टा बोल रही हूँ, मेरी दिमाग की हालत खराब है। अरे तेरी दिमाग की हालत तो ठीक है, कम से कम अपना दिमाग देख। सर्रेन हो गई है, तू क्यों मुंह लग रही है? मैं तुमसे बोल रही हूँ मेरे साथ। अरे मेरे साथ चलो। हाथ मत पकड़ियो मेरा। मुंह बना रही है। अब सुन, इनको कैसे हैंडल करना है ये मेरी जिम्मेदारी है। तुझे इसे कैसे हैंडल करना है ये तेरी जिम्मेदारी है। ना छोड़ रहा हूँ मेरा हाथ, तू छोड़ो मेरा हाथ। यही रहे और इन्हें लेके मैं जा रही हूँ। हाँ, देखूंगी कैसे लेके जाओगे। डांट रही है। हाँ, तू इतना सीधा क्यों रह रहा है? हैं? ऐसा निकले आगे। मेरा हाथ छू रहा है। थाप मार क्यों थाप मारोगे उसमें? हैं? क्यों मारोगे? ऐसा तू निकल ले यहाँ से। क्यों निकल लूं? मैं निकल तो रही हूँ लेकिन तुम्हें लेके निकल जा यहाँ से। तुम्हें लेके मेरी आँखों सामने निकल जा बूढ़ी। क्या यहाँ से? अरे अब देखूंगी। बूढ़ी यहाँ से। देख चल। सुनो बेटा, आराम से रहियो। क्या रहियो? ख्याल रखियो अपनी घरवाली का और अपना। और देखो इसमें मैंने अपने कपड़े और तुम्हारे कपड़े रख लिए। निकल जा यहाँ से। चलो यहाँ से जाओ पिताजी। चलो निकलो। क्यों ना सुन रहे तुम? नहीं जा रहा मैं। क्यों ना जा रहे? नहीं जा रहा मैं, अपनी बहू के साथ रहूंगा यहाँ। पंचायत के खिलाफ जाओगे? मेरी बहू और मैं रहूंगा यहाँ। अरे तुम्हारी बहू नहीं है, इसकी बहू है ये, समझे? वो अपनी बहू का खुद ख्याल रखे। मेरी बीवी मैं है। तुम्हारी बहू। अरे मैं ससुर जी के साथ रहूंगी। क्या जबरदस्ती कर रहे हो? हो चुका। क्या बहुत हो चुका? आप बहुत हो चुका। या तो ये बुढ़े हुए रहेंगे यहाँ पे या मैं ही रहूंगी। एक काम कर बेटा, तुम जा किशन को बुला। क्या बुलाना? वो क्या उखाड़ेगा हमारा? उखाड़े? मैं तुम्हें जड़ से उखड़वा दूंगी। कैसे फैसला करते हो? मेरे सामने फैसला नहीं करते। बेटा तू बुला। जो कहते हैं तू बच्चा हमारे सामने दूध लगा के मुंह में डोलता था, आज हमारा वो करेगा। अभी जा रहा हूँ किशन चाचा से कहने। लगा के कम से कम तुम्हारे सामने दुद्धी लगा के ढूंढता, तुमसे ज्यादा तो अक्ल है उसमें। चाचा जी, चाचा जी। ओ कहा को चिल्ला रहा? रोटी ने खाना देगा। पिताजी कह रहे थे कि उसका न्याय नहीं मानूंगा। न्याय नहीं मानेगा? हाँ। क्या न्याय? उसका क्या हुआ? न्याय में मानूंगा नहीं। क्यों? क्या हो गया? वो नहीं मानने, वो जो कह रहे हैं कि मैं अपनी बहू के साथ यहीं रहूंगा। मतलब मान ना रहा तेरा बाप? हाँ, आपके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कह रहे थे। मेरे बारे में? हाँ। क्या कह रहा था मेरे बारे में? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? नहीं, क्या कह रहा था? तेरा बाप है क्या? आप दुद्धी से दूध पीते हुए देखे हो और घुटने में भी हकते थे। तेरा बाप कह रहा? हाँ। घुटने बाप? उसके पिछवाड़े पे नाल ठोक के अतनी कुंड में से सारे बाहर कर दूंगा, अंदर पंजर। जानता ना वो मुझे है। चलिए चाचा जी, वैसे गंदी हो जाएगी।
ठीक है ओए सर। गंगाराम! आप जाइए, मैं जा रहा हूँ बे तू गया रहा है? खेत पे को। बे तुझे अब तू खेत जोतने के चक्कर में तेरे बाप तेरे खेत चल निकल यहाँ से। ओ गंगाराम! ओ बहन के टैया! क्यों चिल्ला रहा है, क्या बात है? क्या कह रहा बे? क्या कह रहा? डरा क्या कह रहा? नहीं डरा नहीं, क्या कह रहा कि मुझे घुटने में देखे मैंने कब हगा भाई घुटने में, वो घुटने में आगा तो था। कब हगा बे? अबे मैंने तो तुझे कई बार हकते हुए देखा है। फिर मैंने तुझसे कभी किसी से कहा ये बता, ये पंचायत जब मेरे पिताजी ने बोल दिया, सुगी राम मेरे पिताजी ये कह के गए बेटा किचनवा अगर मैं ना हूं तो गांव की पंचायत का पूरा ठेका तेरे जिम्मे है, तू मेरी बात क्यों नहीं मानना? मैं नहीं मानूंगा, मैंने आज तक तेरे बाप की बात नहीं मानी, तो तेरी बात क्यों मानूंगा भाई मैं? तू तो क्या तेरा बाप भी मानता अगर वो जिंदा होता। एक बात सुन ले, पूरे गांव का माहौल खराब करे दे रहा तू। क्या? और सुन, अगर मेरी बात ध्यान से सुन, अगर तू अपनी पत्नी भाभी कहाँ है? भाभी बोली। ओ भाभी क्या? ना मेरा मतलब भाभी। मेरी समझा लो सारी उसे, घोड़ी। अब तो मेरी समझा बात लो, सुन, समझा लो। एक बार बताओ, ये बताओ, समझा लो, हर समय बूढ़ी बूढ़ी करते हैं, समझा लो। मैं इसको घोड़ी बना दूंगा। तुम बात बताओ क्या अभी जब फैसला है? हुआ था बूढ़ी घोड़ी एक मारूंगा बट सारे दांत झड़ जाएंगे जो नकली लगा रखे हैं। जो मैं तुमने बोला था ना, हाँ। मैं उसी नतीजे पे पहुंच गई। मैं इनको लेके तुम्हारे पास तुम्हारे वाले घर पे आ गई तुम थी। अपना सामान लेके आओ। अरे मैं सामान भी ले आई थी, मैं उठा के। तुम इनका सामान लेकर आओ, ठीक है, उठा के लाओ। मेरा सामान तो आज तक ना उठा पाई है। मैं बक्सा कहाँ से उठा पाएगी ये? अरे बक्सा नहीं, दो चार कुर्ते रहेंगे, 2-4 महीने में सब ठीक ठाक हो जाएगा। चलो आ जरा ले आई इसके कुर्ते रख लिए, इनके कुर्ते रख लाई। मैंने यार रख ले आई मैं सारे, सुना मतलब है, इनके भी सुना है। अपने। मुझे अब ये पसंद नहीं है। कौन पसंद नहीं है? बुढ़ापे पे मैं पसंद नहीं हूँ इनको। तू बात सुन, ना पसंद की बात ही नहीं है। जब तुम एक साथ रहोगे ना एक कमरे में बंद करके तो अपने आप पसंद आ जाओगे। अरे है क्या इसमें? सुनो, है पसंद तो मुझे ये नहीं थे, क्यों भी एक बार लेकिन बता। मैंने भी पसंद करे, क्या करूं, मेरी नसीब। सही कह रही है वो, सही कह रही है। मुझसे बात। अबे सही कह रही है। जब हम तू तो ना गया था, तेरा बाप के साथ में गया था, हम छोटे छोटे थे तो इनको देखने गए थे, तो जाकर जो है इन्होंने तो मना कर दिया था कि मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करूंगी जो आदमी की नजर गंदी हो। मैंने कहा मार दी इसकी नजर। अबे तूने ना मारी नजर, हमसे ज्यादा पता है तेरी की नजरें कितनी। अबे तू पाठशाला में किस किस के क्या करता रही, ये उंगली है ना तेरी बहुत चलती थी, इसलिए बता रहा हूँ। चलती थी बस, हाँ कहीं चलती थी तेरी जबान साने से साफ चलती थी। हाँ। मेरी बात सुन, और सुनो, आज के बाद तुम दोनों मेरे पिछले वाले कमरे में रहोगे। मैं तो तैयार कोई हूँ। बात हो आधी रात को मुझे बुला लेना, ठीक है। मैं इसकी बैंड बजा दूंगा। चल भाई चल। आधी रात को बैंड? हाँ मैं तो चलने मिसाल की- बड़ी करनी देते हो तुम। मैं मिसाल तेरे पिछवाड़े पे रख के फोड़ दूंगा। सुनो किशन जी, मैं तो जाने के लिए किशन तैयार जी? हूँ। क्यों? तो क्या हो गया? क्यों? भाभी क्या किशन जी बोलूं? बोले तो क्या गलत बात है? बोलूं? कोई तुम्हारी गलत बात तरह? है? तेरी तरफ जो है चनट्टी तो गरी जी ना- जी जी लगाएगी जी, हाँ, तो अच्छा लगा। अबे जी लगा दिया तो क्या हुआ? हैं? तुझे बड़ा जी का शौक आ रहा, तेरी जी पे बंदूक फोड़ दूंगा। आज तक इसने घी ना दिया, इसने जी तुझ में लगा दिया। मेरी बात सुन, तुझे घी बूरा सब मिलेगा। चलो आज के बाद ये मेरे साथ रहे, चल। और भाभी मैं ताला लगा के रखूंगा ताकि ये छनट्टा ऊपर से कूद के ना बाहर आ जाए। ठीक है। आज के बाद अगर तूने एक लफ्ज देखो भी, कैसे आंखें निकाल रहे हैं। अरे इसकी आंखें क्या है, इसकी क्या क्या निकाल दूंगा मैं। चलो ओए अब चलो। ये जो ना अब मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं कुछ कह रहा हूँ। कुछ दिन- कंची ऐसी निकाल कुछ रहे हो दिन- आंखें। कुछ दिन के लिए बहू बेटे को अकेले छोड़ दो। हाँ, यही तो मैंने बोला था, कम लेकिन से कम इनके भेजे अबे बनाए। दादा दादी मतलब दादा दादी बन जाओगे तुम। हाँ, अकेले बन जाते हैं अकेले क्या, तुम अकेले? लौंडे को छोड़ो। हमारा बेटा ना है राजू। हाँ। है तो कैसे बना? बेटा अरे। अबे तू फालतू की बात मत कर। अच्छा। चलो 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 चलो। अरे, इनको तो लेके चलो। चलो तुम। चलो चलो आ वो जाओ। चाह रही है इसकी आ जाओ। बात से। सुनो सुनो भाभी तू ये क्या बदतमीजी कर रहा है बे? क्या देखो। मुझे लगा रखा है तूने? क्या मुँह चाहे? बस तेरी मूंछों पे ऐसा पानी फेरूंगा। थूक दूंगा। दादा। तुम मेरी बात सुन भाभी, नाक तुम तो चलती रहती है, मूंछों में भरी रहती है। सुनो सुनो उल्टी आती है। अरे सुन मेरी बात सुन। चाट ले। अरे खुद चाट ले बुड्ढे। देखो फिर तुम दोनों लड़ ले। अगर मेरे घर पे तुम दोनों की लड़ाई हुई ना देखो। तो ऐसा तोड़ूंगा तुझे, ऐसा तोड़ूंगा गंगाराम, भैंस के इसे समझाओ ना। तो किशन जी, मेरी बात तुम भी सुनो। चुप रहो, तुम्हारी जबान लपड़ दो, तुम्हारी जबान भी लपड़ लपड़ चलती है। किशन जी मेरी बात सुनो, ये किसी माँ बाप के है ना, तो मैं भी किसी माँ बाप की हूँ। हाँ, वो अरे तो उल्टा सीधा माँ मुझसे बाप की ना बोलती है। है। अच्छा सुन, वो ऐसा सुन लिया, मैं माँ बाप की ना अरे हूँ। अरे अपनी बहू से क्या हूँ मैं? मेरी बहू बात से? सुनो, तेरी बहू से की आऊं? नहीं, मैं- तेरी बहू से हम कह देंगे। अरे मैं हूँ ना कि बहू बहू कौन सी है और हाँ नहीं बहू मेरे बेटे की। अबे तेरे हाँ, बेटे की बहू की एक तो दो। ऐसी की तैसी।
क्या? और तेरी वैसी की वैसी। तब मैं जाना मेरी सकता बात हूँ सुन ले, मैं कह रहा हूँ भाभी तुम मेरे घर पे लेके पहुंचो से, मैं इनकी अरे बहू से जब कह दूंगा। भाग जाएगा मेरा हाथ अरे छोड़ ये ना भागेगा, अगर ये भागा ना तो इसके पिछवाड़े पे गोली मार दूंगा मैं। भैया मुझे पसंद नहीं है ये, मैं देख बता लो, दूं। सुन लो। मुझे अंदर में डर लगता है इसके। तो तू मेरे साथ सोइयो, ठीक है? चलो। इसकी किसी दिन मूंछ पकड़ के इनकी उखाड़ दूंगी मैं, अरे बता रही हूँ मेरी मैं। मूछ की बात करी मैंने। हाँ। मैं जो कह रहा हूँ वो बात सुन ले, तेरी पूंछ उखाड़ दूंगा मैं। अब समझे? ठीक है। अब मेरी बात सुन। हाँ, बताओ। ये कॉमेडी हो रही है क्या? कॉमेडी नहीं बताओ तुम। हाँ तो चलो सीधे चलो। अरे चलो। इन्हें तो कॉमेडी नजर मैं आ घर रही है, बसाने की हमारा- बात कर रहा हूँ, तुझे क्या क्या बसाने के चक्कर में। मैं यूँ कह रहा हूँ, सुनो पहले मेरी क्या? बात। ये उंगली मत दिखा, अरे, आजा। तेरी उंगली से बहुत कातिल हुए। अरे सुनो मेरी बात तो हाँ। सुन लो अब। हाँ। मेरी बात सुन लो। देखो न्याय अगर करने आए तो एक बात और सुन जाओ मेरी। हाँ, हाँ, बात बता। ये है क्या है? कि ये जो है मुझसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना किया करे। देखो, बात ये। और दूसरी बात, ये सिर्फ रात में लड़ाई झगड़ा होगा बस। रात में कौन सा हो? अरे मैं रात में क्यों करूंगी झगड़ा? अब मेरे कहने का मतलब नहीं, प्यार वाला झगड़े की बात कर रहे हैं। जब तुम मेरी बात सुनो, आज के बाद भाभी बिल्कुल लड़ना मत भाभी। अरे मैं क्यों लड़ूंगी? मेरा मैं कर्म लड़ने- फूट गया, इससे शादी हो गई। सुन लो, तेरे कहने क्या क्या फूट जाएंगे, हाँ। बता रहा हूँ मैं नसीब तो मेरा फूटा। मैं अगर मेरे पिताजी यहाँ होते ना तो ऐसा फैसला करते कि बेटा जाकर इसके कंचे फोड़ दे, मैं तेरे कंचे फोड़ देता आंखों के। अच्छा समझ रहा है? चलो। मेरी बात सुनो, हर बात गलत सुनो। राजकुमारी। चलो तुम रो मत चलो। भाभी, तुम्हें अगर रोने की जरूरत है तो मेरे कंधे पे सर रख के रोना ना, लेकिन इस घर को रखेंगे भाई। मैं फिर तेरे कंचे फोड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ। बहन के पकोड़े, पहले बात समझ सुन में ले। आ रहा था कि अब- देखो देखो भाभी, आज के बाद ये तुमसे कोई गलत काम नहीं। अबे देख रहे, अपनी बीवी की तरफ देख, इतना तो जब भी ना रोई, जब भी विदा हो के आ रही हैं? और तूने इतना रुला दिया उससे है। ज्यादा तो ये मुझे रुला रहे हैं। तुझे शर्म आनी चाहिए गंगाराम, अच्छा। तुझे शर्म आनी चाहिए गंगाराम। है? चल तुझे लॉलीपॉप दूंगा आज। तू गंगाराम कम। देख लो, सुन लो, लॉलीपॉप इनकी बात है। खाती नहीं तू, बता। तुम ही खा लो लॉलीपॉप। अरे भाई मजाक कर रहा है, मजाक भी तो देखो, लॉलीपॉप तो कोई भी खा लेगा। मेरी बात मुझे सुन। ना पसंद। मैं बहुत प्यार करता हूँ उसे। देखो देखो, घर बसाने की बात चल रही है। देखो भाभी, मैं जानता हूँ गंगाराम ऐसा आदमी नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए भटक रहा है। इसकी जो नाक के दो नलके हैं ना, मेरी बंदूक की तरह है। ऐसी फुसकार मारूंगा, सारी नाक बाहर आ अब नहीं जाएगी। बोलूंगा मैं, पक्का। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ, मैंने तुम्हारा इंतजाम कर दिया वहां पर। इंतजाम के लिए क्या आप क्या करेंगे हम? अबे घर का इंतजाम कर अच्छा, दिया है, क्या अच्छा। क्या करेंगे? चल आया। बुढ़ापे में सटे आ रहा है गंगाराम। आया। चल मैं इसकी बहू को समझाई हूँ। बहू, ओ बहू, जी देखो फैसला हो गया। क्या? क्या कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी हमारे बारे में? कुछ नहीं कह रहे थे, क्या बोल दिया? नहीं, वो हमारे पास हाँ, तुम्हारे ये पास- बोल रहे थे कि मैं आपका फैसला नहीं मानूंगा, मतलब आपका फैसला वो मेरे ससुर जी नहीं मानेंगे। उसका तो बाप भी मानेगा। तो क्या मतलब? मान गया वो। क्या मान गए? अब दोनों पति पत्नी मेरे घर पे आराम से रहने पहुंच गए। हाँ। नहीं। क्यों? वो तो मेरे से मना कर रहे थे, ऐसा कैसे पहुंच जाएंगे? अरे मने कर रहे थे क्या? क्यों नहीं जाएगा भाई? हाँ, गए। जो पंचायती फैसला होगा वही फैसला होगा। और इस गांव में तुम्हारा भी फैसला हमने कर दिया है। अगर तुम उनके साथ नहीं रहना चाहती तो तुम हमारे साथ रह लो। मतलब हमारे घर पे रह लो। मैं ससुर जी आ के गया। बिना नहीं रह सकती। देखो भाई, जी चाचा जी। मैंने तुम्हारा फैसला अच्छे से कर दिया है। क्या? तुम्हारा बाप और तुम्हारी मम्मी रहेंगे हमारे यहाँ। है? हाँ, सच में? और तुम दोनों रहोगे यहाँ पर। मैं नहीं रहूंगी। क्यों नहीं मैं रहेगा ससुर जी के चाचा बिना जी? नहीं रह सकती। मैं उनसे प्यार करती क्या नहीं हूँ। क्या? मतलब कि मुझे अच्छे लगते हैं ससुर जी, मेरा इतना ख्याल रखते हैं। तो ससुर जी के लाल को भी प्यार कर लिया करो। मैं नहीं कर रही, ये क्यों? मुझे करते हैं जो मैं इनको करूँ। क्यों? मैं करूंगा ना, आज नहीं, से मुझे नहीं करूं। करना। आज से तू रबड़ी लाएगा, हाँ गजक लाएगा। लाऊंगा। और क्या पसंद है तुम्हें? मुझे नहीं पसंद। तुम्हें केले पसंद है कि नहीं? नहीं, तू केले मत लाइयो। मैं लाऊंगा। और क्या पसंद है बताओ? मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे ससुर जी पसंद है। अरे तेरे ससुर की तो माँ की वो साकी मेरा नाका। ख्याल रखते हैं। इनकी तो तो मैं मैं लड़ते नहीं रखूंगा है, ना। अपनी माँ के उसमें चलते बेटा हो। तेरी बहू का ख्याल कोई ना रख पाएगा। मुझे लग रहा है तेरी बहू जो है किसी और का ख्याल रखने के चक्कर में। देखो मेरी बात सुन लो। कैसी बातें कर रहे हो चाचा अरे जी? चाचा जी कैसी बातें कर रहा हूँ? तो तेरी बहू तुझसे ना, एक बात बता बे जी। बे, कैसी बहू है तेरी? अबे मेरी बहू होती ना तो पटक पटक के मारू एक बात बताओ मुझे, जब मैं जब गुस्सा होकर चली गई थी तो ये मेरे को मनाने नहीं आ सकता, मुझे बुलाने नहीं आ सकता। अब मम्मी जी के मनाऊंगा ना। अब मुझे क्यों मनाओगे? अब तो ससुर जी लेके आ गए ना, तो ससुर जी बुला के लेके आए तो अरे तो के साथ रहूंगी ना। ससुर जी इसका बाप है, बुला के लिया है तो क्या? एक बात बताओ, तुम फिर चली आओ, ये फिर बुला लाएगा। मैं क्यों देखो जाऊं? देखो मेरी बात सुनो, घर बचाने की बात करो, बगैर बिगाड़ने की बात मत करो। अगर देखो ये तुम्हारा पति है, इससे तुम्हारे 7 फेरे हुए, शादी हुई। हमें हालांकि बहुत ज्यादा मशक्कत से ये पैदा हुआ है। हैं? गंगाराम के, वो तो गंगाराम की मेहनत
मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या कह रहे हो चाचा मेरा जी? कहने का मतलब अब तेरा क्या बोल रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो इतना इकलौता लड़का है, सारी जायदाद का गंगाराम की अकेला वारिस है, हैं? कल को गंगाराम की आंखें बंद हो गई तो फिर उसका वारिस ये है, सारी दौलत की तुम मालिक होगी। बूढ़े बुढ़िया हैं वो तो कहीं भी रह लेंगे, इतना बड़ा घर है, खेत खलियान है। हाँ, आंखें बंद यानी कि पिताजी अंधे होंगे? अबे ऊपर पहुंच जाएंगे। तेरा बाप बचपन से ही अंधा पैदा हुआ है, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा तेरी बहू के आगे, और तेरी बहू भी बचपन में अंधी पैदा हुई है। तेरे बाप के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको। देखो बात ऐसी है, पूछो कैसी है? कैसी है? कहने का मतलब ये है कि इस घर को बचाओ। अगर तुम्हें तुम्हारा ये अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, मैंने कब मना किया है? तो फिर हालांकि काला है लेकिन है तो बढ़िया। हाँ बढ़िया। शाहरुख खान की तरह है हैं? अब ये मत कहियो शाहरुख खान की इतनी बेइज्जती। हाँ मेरा क्या देख, आज गई तो फंस गई। देखो भैया, कहने का मतलब ये है घर में खुशहाली चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ कि तुम 2-4 महीने में, और सुन में, हाँ? जितना तूने बाहर खेत जोता है ना, तूने जोता रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि तू घर के अंदर सारे काम कर। मतलब घर वाले काम मेहनत घर पे करूं। मेहनत घर पे कर, जितने बाहर तूने फावड़ा चलाया तू घर पे फावड़ा चला। मेरा कहने का मतलब खोदना नहीं, खोदना नहीं है, मैं समझ गया। खोदना नहीं है, ठीक है। हाँ तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तू अपने घर में है, ताकि तेरे पिताजी गंगाराम और तेरी मम्मी राजकुमारी एक राजकुमार से बच्चे को जन्म दे, मतलब दादा दादी बन जाए। समझ गए? ठीक है। और एक बात ये और ध्यान रखना, जब ये तुम प्रेग्नेंट हो तो जामुन मत खाना। क्यों? वरना ऐसी जामुन मौसमी खाएंगे, मौसमी से बच्चे गोरे होते हैं। मौसमी हाँ। चटर्जी। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है तुम कुछ सफेद वाले रसगुल्ले खाना नहीं। अगर ज्यादा बुरे हो गए तो लोग इस पर शक करेंगे बच्चे किसके। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी खाना ना। चलो भाई, तुम दोनों का फैसला कर दिया, जाके अंदर फामड़ा चला। मेरे कहने का मतलब है खाना पीना बनाओ, ऐश करो, ठीक है। आज के बाद कोई बात नहीं सुनो, पंचायत का यही फैसला है, ठीक है। मेरी पत्नी भी इंतजार कर रही होगी। चलो जाओ अंदर जाओ, चल आजा। फामड़ा तो लेके जा। कोई बात ना बेटा, अंदर ही खोद दे तू। बहू ससुर जी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पे मैं चुप के आया हूँ। मैं आए क्यों हो? बहू बस तुझसे मिलने आया था। हाथ पीछे रखो, मुझे छुओ मत। बहू मतलब कि तुझे न छुए? हाँ। क्यों? गलत बात है ये ससुर जी। मैंने क्या कर दिया? और ससुर जी, आप मेरे बाप के उम्र के हैं, तो आप ससुर जी ही रहो, बाप ही बन के रहो, ठीक है? पति बनने की कोशिश ना करें। मेरे पति है, मेरे पति अच्छी तरीके से रह रहे हैं, पहले से अच्छे रह रहे हैं। वो खोचू क्या कर लेगा उसने? नहीं, मुझे खुश रख रहे हैं ना, मैं खुश हूँ तो वो भी खुश है। क्या? देख मैं तुझसे कह रहा हूँ, देखो बहुत हो गया ससुर जी। मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ, ना कि आपसे। सिर्फ बस मैं बहक गई थी हल्की सी। बहू, हमने पैसा खर्च किया है तुम्हारे ऊपर। अच्छा, तो और ससुर जी सिर्फ पैसा इसलिए खर्च नहीं किया है कि हम तुम्हारी इस तरीके की बातें सुनेंगे, यानी कि हम अभी हंसी मजाक में बात कर रहे थे तो तुम हमें क्या खर्च कर दिया आपने मेरे ऊपर? क्या मैं ले रही हूँ? क्या खर्च कर दिया? क्या खर्च कर दिया? क्या खर्च कर दिया? अरे क्या नहीं दिया तुझे? क्या दे दिया है? और दिया है तो क्या हो गया? पैसे ऐसे कपड़े वपड़े सब तो दे दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, इतने दिनों से मैं आपके साथ नहीं थी, इतने दिनों में आपने मुझे दे दिया सब कुछ, तो मैं क्या करूं? अब नहीं है मेरा मन आपके साथ रहने का। यही चाहता हूँ कि इतने दिनों से जब तू साथ थी तो कुछ दिन और रहे, जो तुझे चाहिए वो तू ले लेना। कुछ दिन और क्यों रहूं मैं? कुछ दिन और कुछ दिन और नहीं, तुझे साफ साफ मैं बता ही दूं संक्षिप्त शब्दों में कि मैं तुझे यहाँ से ले जाने आया हूँ। हाथ हटाइए, कहाँ ले जा रहे हैं? रहेंगे हम दोनों शहर में। हाँ देखो ससुर जी, मजाक बहुत हो गया। बेशक मजाक बहुत हो गया, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि तू मेरे साथ चले। शहर में अपना एक आशियाना बनाएंगे और वहाँ रहेंगे। छी ससुर जी, कैसी बातें कर रहे हो? आपको शर्म नहीं आ रही? शर्म की क्या बात है इसमें बहू? हाँ, अरे एक आशियाना बनाएंगे, बढ़िया तरीके से रहेंगे, ना किसी की तुझे सुननी पड़ेगी और ना ही हम पर कोई रोक टोक करेगा। ससुर जी देखो, पंचायत का फैसला हो चुका है, आप सासू माँ के साथ रहो और मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। चुप! ऐसा कैसे हो जाएगा? और नहीं मुझे पसंद।
ये कौन सी बात है ससुर जी? मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे लेके जाऊं और तुझे हर सूरत में यहाँ से लेके जाऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्या मतलब? आप यानी कि- आप क्या कहना चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ, चाहे तुझे उठा के ले जाना पड़े, जबरदस्ती करके ले जाना पड़े, तुझे गाड़ी में बंद करके ले जाना पड़े, तुझे यहाँ से लेके जाके ही रहूंगा मैं। ससुर जी कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ। शर्म नहीं आ रही आपको? क्या शर्म नहीं मैं आई आपके यार? बेटे के साथ खुश हूँ तो जिस दिन तुझे मैं वहां लेने गया था तेरे घर पे यहाँ बुलाने के लिए, तो तुझसे और मेरी क्या बातें हुई थी और क्या वादे हुए थे, तुझे याद है कुछ? अरे हुए होंगे कोई भी बातें। हुए होंगे नहीं, हुए थे। और क्या वादे हुए थे ये तू भूल रही है, और अब याद कर। और मुझे नहीं कोई- है याद तो मैं याद दिलवाता हूँ। मुझे कोई बाधा याद नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे बस माफ करो, मुझे जाओ यहाँ से। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हाँ, प्यार? और देख, मैं तुझे किसी भी कीमत पे तुझे छोड़ना नहीं, समझी तुम? हटो पिताजी। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ। पिताजी, चुप बे। ये क्या कर रहे हो आप मेरी पत्नी के साथ? तेरी पत्नी? खैर तेरी तो पत्नी है, सही बात है, लेकिन तेरी पत्नी के रूप में ये मेरी पत्नी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यानी कि ये कि शादी मैं तेरे लिए करके लाया था, लेकिन सुख मुझे उठाना था इससे। पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी बहू से इस तरीके की बात कर रहे हैं और बेटे के सामने आपको शर्म नहीं आती? मम्मी सही कहती थी, पाप हो आप। शर्म की बात तो ये रही कि जब आज तक मैंने इन बातों को शर्म नहीं किया, तो मैं शर्म करूंगा किसकी? और अगर तू शर्म की बात कर रहा है तो एक बात मैं तुझे बता दूं अच्छे से, कि ये तेरी पत्नी है ना, कई बार मेरे साथ सोई है। कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मेरी रातों को हसीन किया है इसने। पूजा, तुम इस तरीके से मेरे पिताजी के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आई? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ मैंने तो सिर्फ ये वादा वो किया था। झूठ बोलेंगे, वो भी तुम्हारे सामने। तो उनके सामने क्यों नहीं बोला तुमने कि ये सब झूठ है? अरे मेरा दिमाग ही नहीं चला, मैं कहीं और। राजू ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये वादा किया था मैंने, सिर्फ कि मैं आप ससुर जी आपकी सेवा करूंगी, सिर्फ मुझे ससुराल ले चलो। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। मुझे कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ मैं तो सेवक। राजू। मम्मी, मम्मी, राजू, आप चलिए यहाँ से। क्या हुआ बेटा? हम आज ही इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है? क्या बहू से फिर झगड़ा हो गया तेरा? क्या बताऊं मैं आपको? अभी पिताजी आए थे थोड़ी देर पहले घर पर। घर पे पिताजी आए थे? वो घर पे कब पहुंच गए? मुझसे तो बोल रहे थे कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर नहीं, वो घर पर आए थे। इस आदमी का मैं क्या करूँ, ये सुधरने वाले नहीं है। क्या हुआ? तो फिर वहाँ कुछ झगड़ा करके आए हैं क्या? कुछ उल्टा सीधा बोल दिया? घर पर आए थे और उनके आने से मुझे ये पता चला कि पूजा के और पिताजी के बीच क्या हुआ? संबंध है। संबंध? हे भगवान, संबंध? क्या बात कर रहा है बेटा तू? मैं तो बर्बाद हो गई। वो झूठ तो नहीं बोल रहे कहीं? अरे झूठ नहीं बोल रहे हैं तो मम्मी, हम तो बर्बाद हो गए। अब चलिए यहाँ से। बेटा जाने से क्या होगा फिर? हम दोनों कहीं चले जाएंगे तो उन दोनों को तो, और वो तेरी बीबी तो सुधर गई है ना। तो फिर हम क्या करें? पहले तू मुझे ये बता, वो तो सुधर गई है ना, वो तुझे मतलब तेरा ख्याल रखती है ना? रखती? पहले मुझे ये बता, पहले तू मुझे इतना तो बता दे। मम्मी, बात ख्याल रखने की और ख्याल रखने की नहीं है। मैं तुझसे इतना पूछ रही, तू मुझे इतना बता। ख्याल तो रखती है मम्मी, लेकिन वो इस तरीके से जीवन कैसे कट जाएगा मुझे यानी पता चल। मेरी बात सुन, यानी कि तेरी घरवाली सुधर गई, तेरी बीवी सुधर अरे गई। सुधरने से क्या लेना देना? तो ऐसा तो नहीं है कहीं वो तेरे पिताजी जाके तेरे दिमाग में उल्टा सीधा भर रहे हैं तो तुझे अपनी बीवी को छोड़ अगर दे? ऐसा होता तो वो उनके मुंह पर बोलती ना कि पिताजी ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं क्या कहूँ? तो बेटा मेरी बात सुन तू, हम यहाँ से कहीं चले जाएंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, यानी ये होगा कि घर ही बर्बाद होगा हमारा। लेकिन तू मेरी बात सुन, तू घर जा। उसने तो, मैं तेरे पिताजी को मैं बात करूंगी उनसे, उनकी मतलब जो भी है मैं सब कर लूंगी। लेकिन एक काम कर, तू अपनी बीवी के पास जा और कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। वो जा बेटा, मेरी बात समझ, जा कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। ठीक है। मैं जाती हूँ। अरे मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेके आती हूँ। जहर मिला लेना उसमें। अरे कैसी बातें कर रहे हो? जहर खिलाकर मार दो ना मुझे। शर्म तो आई नहीं होगी तुम्हें? शर्म? किस बात की शर्म? मेरे पिताजी, मैं बोल तो रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ मैं तो, आप बुलाने नहीं गई इसीलिए सिर्फ मैंने तो उनसे ये बोला था कि मैं आपकी सेवा करूंगी। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता सेवा? था। सेवा इसे कहते हैं?
तुमने उन्हें बहुत अच्छी सेवा दे दी ना। घिन नहीं आई होगी तुम्हें ये काम करते हुए? क्या करूं फिर मैं? यकीन नहीं करे मर जाऊं मैं क्या? अरे क्या यकीन करना तुम्हारा? तुम यही चाहते हो ना? तुम जैसी औरत हो तो आदमी कम तुम मर जाना ही ठीक है। मतलब मैं गलत हूँ? हाँ हाँ तुम गलत हो। ठीक है, मैं गलत हूँ, अच्छी बात है, गलत हूँ। ठीक है, पहले अपनी माँ की सुनते थे, मुझे ये कदम उठाना पड़ा, अब पिताजी की सुनो अपनी की। गलत हूँ ना मैं? ठीक है, गलती ठीक। अरे बंसीराम कर रहे ना बहू, ये क्या बक रही है? बहू, क्या मरना चाहती हो क्या? है क्यों मरना चाहती हो? अरे हुआ क्या? तो क्या करूं मैं? क्या बात है? इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। मर जाना ठीक है? कभी क्या हुआ? अब तुमने कौन सा नाटक कर दिया कि ससुर की तरफ के तुम मरने को निकल पड़ी? क्या बात है? एक बात बताओ, जब तुम अच्छा खासा रह रही हो 10-12 दिन से, तो तुम्हें परेशानी क्या है? परेशानी, सारी परेशानी तो ससुर जी है ना। ससुर जी? और मेरा पति, जिसको मतलब? कभी मेरे पे भरोसा ही नहीं था। पहले माँ की बात मानते थे, अब ससुर की बात मानते हैं। गुस्सा होके गई थी ससुर जी से। ससुर जी सिर्फ बुला के लेके आए थे और एक शर्त पे कि मैं उनकी सेवा करूंगी। तो? और सेवा करते करते उनको इतनी गलतफहमी हो गई। प्यार करता हूँ तो ये तो बात तो तुम भी कहती थी कि मैं अपने ससुर से मजाक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ मैं अपने पति के लिए कर रही थी ये सब, कि मेरे पति मेरी तरफ बोले, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हें पता है मजाक एक दिन खुद के साथ, अगर किसी के साथ मजाक करो तो वो मजाक खुद के साथ एक बड़ा हादसा बन जाता है। तो क्या करूं मैं? तो क्या करोगी तुम? अब हुआ क्या कि तुम आत्महत्या करने की तरफ चली गई हैं? ससुर जी आए थे। हाँ तो? बोल रहे थे तू मेरे साथ रहेगी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझे ले जाऊंगा, चाहे उठा के ले जाऊंगा, चाहे कुछ भी करके। मैंने मना कर दिया। इतने में मेरे पति आते हैं और उनसे बोलते हैं ये मेरे साथ क्या? मेरे साथ इसके संबंध। छी, मतलब ये तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पति के सामने बोल दिया क्या? और उनके मन में है। तो तुमने इस चीज का विरोध नहीं किया? क्या करूं मैं? किस पे यकीन करूं, किस पे नहीं करूं? तो फिर उसके बाद क्या हुआ? वो मुझे नफरत से देखते हैं। मैं कुछ भी कहूं कि घिन आती है मुझसे, मुझे देख के घिन आती है। मर जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। क्या करूं मैं? देखो पूजा, बात तो सही है। असल में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी इतना आदमी उलझ जाता है। तुम्हारी ज़रा सी नादानी के चक्कर में इतना बड़ा घर बर्बाद हो गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर बहुएं क्या घर में आती नहीं है? बहुएं क्या घर में रहती नहीं है? अरे थोड़ा सा अपनी सास की, अपने पति की सुन लेती तो अपने घर नाराज होने की क्या जरूरत थी? 2 महीने रही हो तुम, 2 महीने नाराज होकर अपने घर चली गई थी। कभी सोचा था कि तुम्हारा पति जो है मुझे क्यों नहीं बुलाने आया? एक बात बताऊं तुम्हें, किसी भी लड़की की जब शादी हो जाती है ना, अगर वो अपने मायके में 2-4 महीने साथ रह रही होती तो मायके वाले भी शक करने लगते हैं। जानती हो क्यों? जो लड़की बचपन से मायके में पली, इतने से लेके बड़ी तक हुई, फिर भी न जाने क्यों लोग उस पर शक करने लगते हैं कि आखिर कौन सी बजाएगी अपनी ससुराल से इतने दिन यहाँ पर क्यों रह रही है। जो लड़की जिस गांव में हंसते खेलते बचपना बिताने के बावजूद भी अपनी उस मंजिल पे, अपनी उस जगह पे चली जाती है जहाँ से लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूजा, मैं तो जानता हूँ औरत की ज़िंदगी बड़ी कठिनाई की होती है। अगर औरत चाहे तो अपनी ज़िंदगी सुधार ले, अगर औरत चाहे तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। दुनिया में मर्द के लिए कितनी भी उंगली उठा लें, कितनी भी उंगली उठा लो, मर्द मर्द ही होता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, बस यही लगता है कि अरे यार ये आदमी बेकार है। अगर औरत के ऊपर एक बार लांछन लग जाए ना, तो जिंदगी भर उसके माथे पर चिपक जाता है, कभी नहीं मिटता। और किस किस का शक दूर करती रहोगी तुम? है किस किस का? चलो मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि तुम
मरने जा रही थी, क्योंकि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता है। किसके सामने बोलोगी? गांव वाले के सामने? किसी गांव वाले के सामने बोलोगी कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ? हमने देखा है, पूरे गांव ने देखा है, तुम अपने ससुर के साथ बिना पल्ले के निकल के जा रही हो, हंसी मजाक कर रही हो, सारी चीज कर रही हो, यहाँ तक कि तुम्हारी सास के सामने तुम अपने पति को छोड़कर अपने पति के सामने अपने ससुर की इज्जत कर रही हो, ससुर को देख रही हो, तो एक पति पे क्या बीतेगी? अरे बड़ी मुश्किल से तुम्हारा फैसला कर कर आया था मैं, फिर तुमने जलेबी की तरह ये फैसला उलझा दिया। अब पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? सही तो है, उनको उनकी लाइफ जीने दो, मैं अपनी लाइफ। क्या लाइफ? क्या लाइफ? क्या हो है तुम्हारी लाइफ में? अब कुछ बचा है? कुछ बचा है तुम्हारी लाइफ में? और ये सब करने से क्या कर लोगी? तुम्हें क्या कर लोगी? तुम्हारे मरने से क्या? ये तुम्हारा ये पाप जो तुम्हारे दिमाग पे, तुम्हारे माथे पे चिपका दिया गया तुम्हारे ससुर की तरफ से, उसको मिटा पाओगी? कभी नहीं मिटा तो पाओगी। मैं करूं क्या? क्या करूं मैं? ये तो मुझे भी नहीं पता कि तुम अब करोगी क्या या मैं क्या करूं, लेकिन हाँ एक चीज तो है, अगर तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे पति से ये बोल दिया कि तुम्हारे और उसके नाजायज संबंध हैं, तो इन संबंधों को अलग ही तो कर सकते हो, और इस संबंध के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ गंगाराम की नीयत बहुत खराब है, बड़ी मुश्किल से उनकी पत्नी भी उन्हें समझाते समझाते थक गई, लेकिन वो गंगाराम सुधरने का नाम नहीं लिया। लेकिन आज वक्त आ चुका है पूजा अपने ससुर को सुधारने का। वो कैसे? अब जैसा मैं बोलूँ वैसा करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा ससुर ये चाहता है कि तुम उसके साथ अलग रहो, यही ना, यही चाह रहा है कि अलग रहो, बोलते शहर ले जाऊंगा। शहर ले जाऊंगा तो ठीक है, कहना कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अब बस तुम्हें अपने ससुर के साथ जाना तो है, लेकिन नहीं भी जाना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर क्या हो गया? क्या हुआ? पता नहीं, जी सा घबरा रहा है। जी सा घबरा रहा है? चलो आओ मेरे साथ, चलो। किशन जी। हाँ हाँ, क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ पे? मैं हॉस्पिटल में इसलिए बुलाया कि हाँ? भाभी मसला थोड़ा बड़ा गलत हो गया। मसला गलत हो गया? क्या हुआ है? अरे तुम्हारी बहू आत्महत्या करने गई थी, आत्महत्या, वो तो सही समय पे मैं पहुंच गया। बहू आत्महत्या? लेकिन हाँ, क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पति ने उसके ऊपर लांछन लगा दिया कि वो मेरा और उसके नाजायज संबंध है। वैसे एक बात बोलूं किशन भैया जी, लालछन लगाया ना तो सही लगाया है। क्या? और क्या? अब तुमने सुना नहीं था, मैं तो ससुर जी के साथ रहूंगी, मैं उन्हीं के कमरे में सोऊंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसा सर। है? मैंने जो फैसला कराया था हाँ? कि तुम लोग अलग अलग रहोगे, तुम्हारा पति यहाँ पर जाकर तुम्हारी बेटे के सामने से ये बोलने लगा कि मेरी पत्नी के तेरी पत्नी का मेरे पत्नी के साथ नाजायज, मतलब मेरे साथ नाजायज संबंध है, यानी कि तुम्हारा ससुर गंगाराम ये बोल रहा था मेरा उसको। ससुर गंगाराम? नहीं, अरे कहना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा पति हाँ, अपनी बहू के साथ नाजायज संबंध रखता है, तुम्हारे बेटे से बोल दिया उसने, और तुम्हारी बहू अच्छा। पता है आत्महत्या करने पहुंच गई। अब वो तो सही समय पे मैं वहां पर पहुंच गया, वो तो मैं पहुंच गया, वरना तो कोर्ट कचहरी ये लेने के देने पड़ जाते तुम्हें। देखिए किशन भैया जी, मुझे मेरे राजू ने भी बताया, उसके सामने ही बोल के आए हैं वो, मुझे राजू ने बताया था, वो मेरे पास और आया हाँ, था। एक चीज और, बस यही है। तुमने मुझे हॉस्पिटल में तो बुला लिया, हाँ। लेकिन अब मेरी बहू कैसी है? ठीक ठाक है कि नहीं है? तुम्हारी बहू बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, लेकिन ये तो एक- अच्छा है, ठीक है। तो अरे ठीक तो है, लेकिन एक बात और सुनोगी ना तो तुम्हारी पता नहीं खुश भी होगी या नहीं। ऐसी क्या बात है जो मैं खुश भी होंगी और नहीं भी होंगी? ऐसा क्या हुआ है? डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? हाँ, अभी तो इन दोनों में माँ बनने वाली? डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? अब तो मेरा और ज्यादा दिमाग बेकार हो गया। हाँ, दिमाग खराब होगा। क्यों? तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी बहू के लालचन गलत है इसलिए? वो तो साफ दिखाई दे रहा है ना। अरे साफ तो दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पति के वो तुम्हारे बेटे के साथ रही थी, नहीं कितने दिन रही थी? अरे कितने सालों से रह रही थी? अरे उससे ज्यादा तो वो अपने ससुर के साथ में रही है। अरे ससुर के साथ में तो घर पे रही है, फिर वही वाली बात घुसड़ दी कि ससुर के साथ रही है। कोई घबराने की बात नहीं है, डीएनए सब चेक है, तुम्हारे अच्छा। बेटे का ही बच्चा है वो। अच्छा, हाँ, ये अब आपको हमें कैसे? मुझे सब बता दिया डॉक्टर ने। और हाँ देखो, ठीक है, अच्छी बात है ये तो। अब सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी है उसको। मेरी?
वो मुझे कहाँ समझती है कि मैं उसकी कोई सासू माँ हूँ या नहीं हूँ। वो देखो, तो बस मुझसे चिढ़ती है और झगड़ती है, अच्छे बोलती पूजा, है। देखो अब सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारी जरूरत है पूजा को। देखो अपनी बहू की तरफ, एक सास का फर्ज निभाना है तुम्हें। तुम्हारी बहू गलत नहीं है, इसने कोई गलत काम नहीं किया है। इसने तो बस नादानी में जैसा ससुर बोलता रहा वैसा बोलती रही। तुम तो अच्छी तरह जानती हो भाभी कि तुम्हारा पति कितना गंदा है। इसीलिए तो मैं इसे समझाती थी, लेकिन इसको मेरी बात समझ में नहीं आती थी। आज इसकी मतलब हंसी हो, मजाक हो, झूठ हो, सच, लेकिन आज देखो क्या दिन आ गया और क्या मोड़ आ गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, उस मोड़ को और ना मोड़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बहू को अपने साथ रखो। और आज अब के उससे बाद पूछ लो रहना चाहती है मेरे साथ में या नहीं रहना चाहती, या समझेगी मुझे या क्यों नहीं रहना समझेगी। चाहती? मैं तो इसे पहले भी अच्छे से रहेगी। समझती और भी अच्छे से ही समझती हूँ, क्योंकि जाओ। ब्याह के लाई हूँ ना मैं। तुम अपने घर पे जाओ, अपने बेटे के पास और जाकर समझाओ उसको, और है, बाकी सर। के समझा के मैं उस बुढ़ऊ को लेकर आता हूँ। ये वो बुढ़ऊ को है ना शर्म किसी भी नहीं है। जगह होगा ना तो उसकी ऐसी की तैसी करके लाता हूँ। ठीक है। जाओ बेटा, ठीक जाओ है घर किशन भैया, क्या फायदा। अब हमारा तो कुछ नहीं, हम तो आज हैं कल नहीं है, लेकिन इनका घर टूटते टूटते आप ही बचा सकते हो। पे। जाओ भाभी, चलो। तुम अच्छी सास बन। आज के बाद तुम अपनी माँ समझना और तुम उससे बेटी। अरे मैं लेके इसे जाओ। बहू समझती, कब अपनी बेटी की तरह समझती। तो ये इसे। तो अच्छी बात है ना। सास बहू इसने मुझे कभी नहीं समझा। सास बहू के झगड़े हर घर में होते हैं, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर उसके साथ ताना दिया जाए। अब तुम भी अपनी सास के साथ रहना अच्छे से, ठीक है? और जाओ तुम अपने। चल मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति कुछ नहीं समझेगा जब तक कि वो गंगाराम के गुच्चे न पड़ेंगे दो मुंह पे। अब जब आप ही तक समझाओ उस बुढ़े को, तो वो नहीं सुधरने वाला। वो नहीं सुधरने वाला। अब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। वो किसी भी जगह कहीं भी बैठा होगा ना, उसको उठा के लाऊंगा वहां पर। जाओ। ठीक है बेटा, चल। जाओ। ठीक है। ठीक है, ठीक। बिल देखता हूँ कितना। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें घर घर सूंघने की आदत है। हाँ, यानी कि अपनी सारी कुत्ते वाली ख्वाहिशें मेरे ऊपर थोपना चाहते हो तुम। मतलब तुम जैसे गिरे हुए इंसान को अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहता। जिस भाभी को मैं बहन की तरह मानता हूँ, उस भाभी के लिए इस तरह के शब्द। शर्म आनी चाहिए गंगाराम, शर्म आनी चाहिए। वो तो तुम इस गांव के हो और मैंने तुम्हें हमेशा भाई की तरह इज्जत दी है। मुझे नहीं पता था कि लोग कहते थे कि गंगाराम की निगाहें बड़ी गलत हैं, दूसरी औरतों को गलत निगाह से देखता है। लेकिन आज यकीन हो गया गंगाराम कि तुम जैसे आदमियों को तो जीने का कोई हक ही नहीं है। पता नहीं भगवान तुम जैसे शैतानों को इस दुनिया में पैदा क्यों करता है, जो दूसरों की जिंदगी में आग लगाते हैं। तो अब क्या कहने आए हो मुझसे? साफ साफ कहो और चलते हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ गंगाराम, अगर शराफत से पुलिस केस ना बने, इसीलिए तुम जाकर चुपचाप अपनी बहू से माफ़ी मांगो, बच्चों से माफ़ी मांगो। और नहीं मांगना चाहते तो आखिरी मौका है तुम्हारे पास। और हाँ, जानते हो तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है। तुम्हारी बहू माँ बनने वाली है, तुम दादा बनने वाले हो। माँ? पर किसके बच्चे की? मुझे पता है ये सवाल करोगे, इसीलिए तो मैं बता नहीं रहा था। तुम्हारे खुद के बच्चे की। अरे तुम दादा बनने वाले हो और अपने घर को बचाने के चक्कर में इतने बड़े लालछन लगा रहे हो अपनी बहू पर। एक बहू पे बुरी नज़र रख रहे हो जो तुम्हारी बेटी की तरह है। अरे शर्म आनी चाहिए गंगाराम, शर्म। और तुम जैसे आदमियों को तो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर जरा सी भी शर्म हो ना तो आ जाना। क्या इसको कैसे मालूम है ये सारी की सारी बातें कि मेरे बेटे की बहू माँ बनने वाली है? और इसने अब और देर नहीं, मैं घर जाके देखता हूँ कि आखिरकार ड्रामा क्या है। मुझे पता था कि तुम आओगे गंगाराम। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल इस गांव का है। इस गांव की मिट्टी में अभी तक इतनी बदतमीजी नहीं आई है कि अपने हालातों को, अपने जज्बातों को, अपनी ज़िंदगी तबाह करे। तुम्हारी और अगर तुम पूछना चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर का कौन हूँ, अगर आज मैं तुम्हारे घर का कौन हूँ तो मैं बता देता हूँ। अगर मैं आज ना होता ना तो तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए नहीं आती, बल्कि वो मर चुकी होती और साथ में जाता तुम्हारे खानदान का वंश जो उसके पेट में था,
वो तो सही समय पे मैं पहुंच गया गंगाराम। उसने क्या किया था ऐसा? क्या किया था? अपने किए पे शर्मिंदा हो जाओ। अपने बेटे के सामने तुमने इतना बड़ा लालचन लगा दिया कि तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ सोई है। छी! अगर जरा सा भी आंखों में पानी है तो गंगाराम जाके माफी मांगो उस बहू से और अपनी पत्नी से, और आज अपने घर की इज्जत को बचा लो। तुम सही कह रहे हो कि हम कौन होते हैं, ये गांव वाले कौन होते हैं, ये दुनिया वाले कौन होते हैं? कोई नहीं होते, सब लोग हंसी उड़ाते हैं। गंगाराम, घर का सदस्य ही अगर बड़ा वाला घर को बिगाड़ने पे उतारू हो जाए तो समाज में क्या, दुनिया का, तुम जानते हो एक दिन रावण का भी घमंड नहीं रहा। इसीलिए कह रहा हूं, उसने अपने पूरे वंश को मरवा दिया सिर्फ इसी वजह से, घमंड। इसलिए आज तुमसे कह रहा हूं, इस कलयुग के रावण मत बनो, जाकर घर पे चले जाओ बस। किशन, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ चले। मैं जानता हूं गंगाराम, क्योंकि हम दोनों साथ पढ़े भी हैं। तू मेरा बड़ा ज़रूर है, मैं तेरे दिल की हर बात जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तेरे ऊपर में कितना भी शैतान हो, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक अच्छा इंसान भी बसा हुआ है। देख गंगाराम, मैं जानता हूँ अगर आज मैं तेरे साथ गया तो ठीक है, तेरे घर वाले मेरी बात मानेंगे, लेकिन उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तेरी ज़रूरत है गंगाराम, तेरी। तू जा, जाकर अपने घर को बचा ले, और घर को बचा ले गंगाराम। ठीक है, क्योंकि घर का सदस्य ही घर को बचा सकता है। मैं चलता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तेरे लिए कुछ भी बुरा बोला हो, उसके लिए नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा बड़े भाई की तरह देखा है मैंने तुझे। हाँ, मैं न जाने किस अंधकार की तरफ मैं सब कुछ भूल बैठा था, और अचानक से अकस्मात मैंने जिस तरीके से घर में रह करके अपने बेटे की बहू के साथ हरकतें की, और मुझे ना इस तरीके से ऐसा कुछ भूलना भी नहीं था। ऊट पटांग जिस तरीके से मैंने जो हरकतें की, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ उस चीज़ के लिए। ये शर्मिंदगी घर में ही रहे तो अच्छी है। जा गंगाराम जा। बस अब ये चाहता हूँ कि तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं घर चाहता हूँ। जा गंगाराम। बहू, चले जाओ यहाँ से। क्यों जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो मेरी? अरे मुझे खुश नहीं देख सकते क्या? अपने बेटे को तो खुश देख सकते हो। जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। बेटी को ही खुश देखने के लिए आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर की बहू बेटी समान, जिस पे कि मैंने गंदे आंचेप और गंदी नज़रों से देखा, मैंने अपनी गंदी नीयत की तुझे देख के मैं अपनी उन सारी गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। बस मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं तेरे सामने दोनों हाथ जोड़ के, तू कहे तो मैं अपना सर तेरे कदमों में रख दूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। ये क्या कर रहे हो पिताजी? आपकी जगह यहाँ पर नहीं, हमारे दिलों में है। मैं जानता हूँ बेटे, मुझे बहुत इज्जत, मुझे बहुत प्यार मिलता है इस घर में, लेकिन जिस तरीके से मैंने हरकतें की, शायद ही मेरी इन हरकतों से आप लोग मुझे माफ़ कर पाते, लेकिन सबसे ज़्यादा गुनहगार मैं अपनी बहू का हूँ, जिसको कि मैंने ऊट पटांग शब्द और ऊट पटांग हरकतों के आलछेप और मैंने इस पर गंदी नज़रें रखी। मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोनों हाथ जोड़ के मैं अपनी पत्नी से भी माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने ना जाने इसको किन किन शब्दों से इसे ऊट पटांग बोला। लेकिन राजकुमारी, मैं तो उससे माफ़ी चाहता हूँ कि आज जो गलती हुई सो हुई।
आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो। अगर माफ़ी नहीं दे सकते तो बस यही कहूँगा कि मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हो घर छोड़ के? हाँ। गलती का एहसास हुआ है, इससे खुशखबरी की बात और क्या हो सकती है? हाँ राजकुमारी, ये तो बात है। और हाँ पिताजी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हम सब लोग इस घर में पहले की तरह प्रेम से रहेंगे। बिल्कुल बेटा, ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ कि अब तुम लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन जी वादा रहा कि आज के बाद कोई भी इस घर से ना तो कोई बाहर रहेगा, सब इस घर में हंसी खुशहाल। हाँ तो हाँ भाई राजकुमारी, देखो ऐसा है, बहू और बेटों को घर में रहने दो और अब तू और मैं चलते हैं। कहाँ? कहाँ क्या, अपना जो इस घर में नया मेहमान आने वाला है, हमारा पोता या पोती जो भी हो गया होगा, उसके लिए कुछ सामान खरीदने चलते हैं ना, क्यों? आ जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। जाओ बेटा। ख्याल रखना अपना, ठीक है? ठीक है, हम आते हैं अभी। चलो पूजा। अब क्या हुआ? हाँ हाँ चलो ना। चलो।